हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में नाल्को की डिविडेंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज नाल्को की बोर्ड मीट थी और बोर्ड मीट में डिविडेंड की घोषणा करने वाले थी कंपनी, और डिविडेंड की घोषणा कर दी गई है। कितना डिविडेंड दिया गया है वो तो भी आपके सामने अब बताऊंगा ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कौन सी एक्स डेट है, कौन सी रिकॉर्ड डेट है, कौन सी पेमेंट डेट है। सारी दोस्तों जो पेमेंट डेट यानी आपके बैंक अकाउंट में कब तक पैसा आ जाएगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए स्टॉक के ऊपर हम रिएक्शन देखें तो अनडाउटेडली जैसे ही वो बोर्ड मीट का फैसला निकल के आया, स्टॉक कह सकते हैं ठीक ठाक ही करता हुआ नजर आया। एंड उसके बाद स्टॉक में आपने एक बढ़िया तेजी भी देखी, एक अपसाइड का मूव देखा है नाल्को के अंदर। एंड कह सकते हैं कि ठीक है, ठीक ठाक मूव दिखाया है। इस पूरे हफ्ते 0.48% के आसपास, लास्ट एक महीने में 9% के आसपास के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए। एंड कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर कंपनी अगर आपको डिविडेंड दे रही है तो डेफिनेटली कंपनी अभी भी कॉन्फिडेंस दिखा रही है इन्वेस्टर्स को कि हाँ, हम डिविडेंड देने के काबिल है। ये बात है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, जो लास्ट टाइम का प्रॉफिट निकल के आया था, अगेन मैंने पिछले वीडियो में भी ये कहा था कि ये बात ध्यान रखिएगा, जो प्रॉफिट से ही कंपनी अपना डिविडेंड देती है। और जो कंपनी का ये प्रॉफिट आया था लास्ट का, तो 125 करोड़ का, उससे ही कंपनी के द्वारा डिविडेंड जो है वो बांटा जा रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा बड़े डिविडेंड की अपेक्षा नहीं करनी है, लेकिन जो डिविडेंड मिलेगा वो जो इंटरिम डिविडेंड मिलेगा वो डेफिनेटली 125 करोड़ या फिर कहूँ सितंबर 2022 के क्वार्टर का ही मिलने वाला है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी जिसके बारे में मैंने कहा था। एंड अब दोस्तों, कंपनी के द्वारा डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। सो बात करें दोस्तों डिविडेंड के बारे में, तो कंपनी के द्वारा साफ साफ अनाउंसमेंट कर दिया गया है। देखिए नाल्को की हम साइट पे ये जो पीडीएफ कंपनी रिलीज़ की उस पर आ चुके हैं, और डेट क्या है, 17/1/2023 यानी आज की डेट है। सो क्या कहा गया है इस पूरी रिपोर्ट के अंदर, या फिर कहूँ इस पूरे पीडीएफ के अंदर हम बात करें, तो कंपनी के द्वारा जो डिविडेंड है उसका तो अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अगर इसकी बात करें तो साफ साफ देखिए कंपनी ने कहा है, इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस जो है, the board meet of directors in their meeting held on 17/1/2023 have approved payment of interim dividend at the rate 1 rupees per share। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपये पर शेयर का जो है कंपनी के द्वारा डिविडेंड बांटा गया है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप जान लीजिए। डिविडेंड ज़रूर देखिए बहुत बड़ा नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 1 रुपये पर शेयर का कंपनी के द्वारा डिविडेंड जो है वो घोषित किया गया है। और ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है, 5 रुपये पर शेयर की। कितनी है, 5 रुपये पर शेयर की। तो दोस्तों यहाँ पर 20% जो है वो कंपनी के द्वारा डिविडेंड बांटा गया है। कितना, 20% का डिविडेंड जो है वो कंपनी द्वारा बांटा गया है, और 1 रुपये पर शेयर का जो है डिविडेंड वो दिया गया है इन्वेस्टर्स को। अब ये बात ध्यान रखिएगा, 1 रुपये का डिविडेंड आपको क्यों दिख रहा है, क्यों, बिकॉज पहले जो कंपनी का प्रॉफिट आया था वो इतना कुछ खास नहीं था, 125 करोड़ का था, और कंपनी ने 1 रुपये का डिविडेंड घोषित कर दिया। वो भी आप ठीक ठाक समझ लीजिए, बहुत अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, बट हाँ ये बात ज़रूरी है कि 20% का डिविडेंड कंपनी के द्वारा दिया गया है। ये ठीक ठाक डिविडेंड है, ठीक है। और आगे बात क्या है, एज इंटीमेटेड अर्लियर द कंपनी हैज फिक्स 27 जनवरी, दैट इज फ्राइडे, एज द रिकॉर्ड डेट। ये बात ध्यान रखिएगा, 27 जनवरी। 27 जनवरी दोस्तों अगर रिकॉर्ड डेट है, तो 26 जनवरी कौन सी डेट होने वाली है, एक्स डेट होने वाली है। 26 जनवरी से पहले, माफ कीजिएगा, 26 जनवरी को तो मार्केट का हॉलीडे रहेगा, राइट, क्योंकि रिपब्लिक डे है। तो 25 जनवरी कौन सी डेट दोस्तों, 25 जनवरी जो है वो रहने वाली है दोस्तों रिकॉर्ड डे, एक्स डेट। 25 इज द एक्स डेट एंड 27 इज द रिकॉर्ड डेट। यानी दोस्तों आपको 25 से पहले पहले अगर खरीदना है, अगर आपको डिविडेंड चाहिए, तो आपको कब खरीदना होगा, 25 से पहले पहले, 25 से, यानी एक्स डेट से एक दिन पहले पहले आपको स्टॉक को परचेस करना पड़ेगा, तब जाके ही आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे, इफ़ यू वांट टू हैड द डिविडेंड। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो 25 से पहले पहले खरीदिए। अगर आपके पास पहले से ही शेयर है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके लिए आपको कम से कम 27 तक होल्ड करना है। लेकिन जिन लोगों के पास शेयर नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनको 25 से पहले पहले खरीदना है। अगर आप 25 को खरीदेंगे तो क्या एलिजिबल रहेंगे, तो डेफिनेटली आप 25 को खरीदेंगे तो एलिजिबल नहीं रहेंगे। एलिजिबल आप नहीं रहेंगे, आप नहीं ले पाएंगे डिविडेंड। अगर आप 25 को खरीदते हैं, आप 27 को खरीदते हैं, तब भी आप डिविडेंड नहीं ले पाएंगे। आपको 25 से पहले पहले खरीदना है। अगर आप 25 से पहले पहले खरीद लेते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर द डिविडेंड। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे की और डेट्स के बारे में बात करें तो हाँ, कंपनी ने पेमेंट डेट भी बता दी, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो कंपनी ने ये कहा कि जब द पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड शैल बी मेड ऑन और बिफोर 15/2/2023,
या तो दोस्तों 15 तारीख तक कर दिया जाएगा, 15 फरवरी तक जो है वो कंपनी अपना डिविडेंड जो है वो बांट देगी इन्वेस्टर्स में, यानी पैसा जो है वो उनके बैंक अकाउंट में चल जाएगा, या 15 से पहले पहले यानी बिफोर 15 फरवरी। तो ये हो सकता है दोस्तों। मैं पहले आपको ने कहा है कि देखिए जब भी कंपनी पेमेंट का डेट निकालती है तो ये बात ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट 15 डेज जो वर्किंग डेज है वो भी चलता ही है। तो ये है कि अगले महीने के अंदर आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अब आपके पास 100 शेयर है तो आपको 100 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, 1000 शेयर तो 1000 रुपये का, 10,000 तो 10,000 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड जो है वो कंपनी के द्वारा मिल जाएगा। हाँ, ये है कि कंपनी के द्वारा कोई बड़ा डिविडेंड नहीं दिया गया है तो इसलिए कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, स्टॉक की प्राइस के ऊपर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं बेसिकली, स्टॉक की प्राइस के ऊपर भी। तो ये भी एक ठीक ठाक बात ही है, बट ओवरऑल कंपनी ने डिविडेंड अगर दिया ही है तो अच्छा ही मान सकते हैं, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा मेटल कंपनीज की हालत बहुत ख़राब थी। उसके बावजूद भी दोस्तों अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन। ये है कि इस बार के नंबर्स कितने कैसे निकल के आते हैं Q3 के, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। बट ओवरऑल जो डिविडेंड कंपनी द्वारा दिया गया है, मैं कह सकता हूँ कि देखिए बुरा नहीं कह सकते इसको, बिकॉज मेटल्स की हालत काफ़ी ख़राब थी। उसके बावजूद भी दोस्तों कंपनी ने एक डिविडेंड की घोषणा कर दी। अब ज़रूर ये है कि बहुत ज़्यादा आपको लगेगा नहीं 1 रुपये का डिविडेंड है, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 1 रुपये का हो या फिर 10 रुपये का हो, डिविडेंड तो डिविडेंड है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे, और अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ आपको दोस्तों नाल्को के बारे में। तो ये है कि देखिए नाल्को का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 34% का। अब 34% का दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये कंपनी जो है वो अपनी बुक वैल्यू से 71 की बुक वैल्यू है, करंट प्राइस 84 है, यानी बुक वैल्यू से बहुत ऊपर ट्रेड नहीं करती है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि वैल्यूएशन वाइज ये बहुत सस्ता स्टॉक है। 5 रुपये की फेस वैल्यू ऑफर करता है, 14 रुपये का तो दोस्तों कंपनी का EPS ही अर्निंग पर शेयर, 7% की डिविडेंड यील्ड है। यहीं अगर आप देखेंगे कंपनी का कोई प्लेज परसेंटेज तो नहीं है, प्रमोटर्स का कुछ भी नहीं है। इंडस्ट्री का PE 17 का है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 14 का है। और अगर आप इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने जाते हैं ना कि कम से कम अगर इतने का होना चाहिए, तो वो 265 रुपये निकलता है। इस कंपनी के पास 2685 करोड़ का तो फ्री कैश फ्लो ही पड़ा हुआ है, और इंट्रिंसिक वैल्यू 265 की निकलती है। स्टॉक ट्रेड करता है करेंटली 84 पे। अब इसके प्लस माइनस आप देखिए, प्लस क्या है, कंपनी डेट फ्री है, स्टॉक ट्रेड करता है मात्र 1.18 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से, स्टॉक का गुड डिविडेंड यील्ड है, कंपनी जो है वो अच्छा क्वार्टर दे सकती है, एक बढ़िया गुड प्रॉफिट ग्रोथ रही है। एक नेगेटिव चीज़ क्या है कि रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, यानी इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं बना, बस एक वो दिक्कत वाली बात है, बाकी सब चीज़ें बढ़िया है। तो आई थिंक दोस्तों ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए लॉन्गर टर्म के लिए। मतलब ऐसी कंपनीज कहाँ मिलती है, इसके ऊपर एक हिंडाल्को इंडस्ट्री है जो 8 की पी पे ट्रेड करती है, ये मात्र 6 के पी पे ट्रेड करती है। एक है कंपनी दोस्तों एयरफिन इंडिया, वो 35 के पी पे ट्रेड करती है। चलिए उन कंपनीज को हम गिनते नहीं है बिकॉज उनकी मार्केट कैप तो इनके सामने कुछ है नहीं, बट अगेन बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग टर्म में कंपनी बुरी नहीं है। अगर इसमें आप FIS की होल्डिंग निकालने जाएंगे तो करीबन 14.69% की है। हाँ, अभी दिसंबर की जो होनी चाहिए थी अभी तक निकल के नहीं आई है शेयर होल्डिंग पैटर्न, बट अगेन FIS 14.69, DIS 12.58, लगातार DIS बढ़ा रहे हैं। FIS ने ज़रूर 1-2 क्वार्टर से कम किए बिकॉज एक समय में 18 के आसपास पहुंच गई थी, बट ओवरऑल पब्लिक की 21.45, कंपनी के प्रमोटर्स की 51.28, जो कंपनी के प्रमोटर है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ओवरऑल हर चीज़ बढ़िया है, तो आई डोंट थिंक ये देखिए नाल्को में कुछ खराबी है, तो ओवरऑल लॉन्गर टर्म के लिए बुरा नहीं दिखता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।